हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईसीए कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए और अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो जानेंगे। साथ ही कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, तो वो सारी चीज़ें डीप में हम जानेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि डीयू के जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन थे फॉर द यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज, उनकी लास्ट डेट बीत गई है, 31 अगस्त थी। बट अब क्या है कि अब अगस्त से फर्स्ट अगस्त से 31 अगस्त तक जो भी ईसीए में अप्लाई करना चाहते हैं वो अब अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसके लिए, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं यूजी और पीजी के लिए 31 जुलाई तक लास्ट डेट जो थी, उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तभी आप एलिजिबल हो ईसीए की बेनिफिट्स उठाने के लिए और ईसीए अंडर ईसीए कोटा का एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने जो अपने स्कूल लेवल में, हमें पता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट सर्टिफिकेट आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इस साल आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे। वैसे हर साल सर्टिफिकेट के बेसिस पे मार्क्स मिलते थे और ट्रायल होता था, बट इस साल ट्रायल नहीं है। आपके जो 100 मार्क्स हैं उसमें से आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। तो आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इस नोटिफिकेशन पे आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने बता रखा है जिन भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन किया था यूजी कोर्सेज के लिए या फिर पीजी कोर्स के यूजी कोर्सेज के लिए, तो उनको जाना है पोर्टल पे, अपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप ये देख सकते हो पिक्चर फिगर 1, इसमें आपको ईसीए टैब में जाना है और ऐड अनदर ईसी एक्टिविटी और स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। 14 कैटेगरीज हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि 14 कैटेगरी में आपको जैसे डिबेट हो गया, डांस हो गया, एनसीसी, एनएसएस, थिएटर, तो इस टाइप की 14 कैटेगरीज हैं। आप देख जब आप पोर्टल पर जाओगे तो आपको इजीली वे में दिखेगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो। और एक डेट है 31 मई 2017 से बाद का होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, और 1 अप्रैल 2020 तक का चलेगा। ठीक है, तो आप इनमें से इन जो ये ड्यूरेशन है इसमें 5 साल तक के सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, 5 सर्टिफिकेट। ठीक है, और जो उन सर्टिफिकेट्स का साइज़ होगा वो 100 KB से 500 KB तक होगा, तो वो इजीली अपलोडेबल होगा। और जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट ही वहाँ पे अपलोड होगा, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है और साइज़ का भी ध्यान रखना है। देन फिर आपको अपना जो कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय पेइंग द एडिशनल फ़ी पर ईसी एक्टिविटी एडेड। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो आपने डिबेट पहले सेलेक्ट किया और डिबेट में आपने सर्टिफिकेट अटैच किए, देन आपने उसकी पेमेंट की। ठीक है, तो फिर आप अदर एक्टिविटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने कोई एक्टिविटी की है अपने स्कूल में। लाइक आपने मान लो एनसीसी भी की है और डिबेट भी की है, तो आप एनसीसी भी लगा सकते हो, एनसीसी के सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हो और डिबेट के भी। ठीक है, तो बट आपको बस सेपरेट फ़ीस देनी होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 100 रुपीज़ सबकी सेपरेट फीस जाएगी। Applicants who are registering for the first time need to create a login first and then fill up the complete registration form and make payment. अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले अप्लाई कर रखा है, जो 31 जुलाई थी उसमें ईसीए में अप्लाई कर रखा था और वो चाहता है कि दोबारा से ईसीए में अप्लाई करना है, तो अदर कैटेगरी उसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करना है ईसीए में जाके। ठीक है, ईसीए टैब में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और आप ये देख सकते हो फिगर 1 में आपके सारे क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, ये सारे एक्टिविटीज़ हैं। और आप इसमें ऐड करके अपने सर्टिफिकेट अपलोड करके रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करके
अपना अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशंस थी। बाकी एक बार देख लेते हैं कि ये साइज ऐसे अपलोड हो जाएगा। जब आप सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। इन फिगर्स में डीयू ने दिखाया है कि 2 कैटेगरीज इन्होंने सेलेक्ट की थी, डिबेट और क्विज, ठीक है, क्विज का था। तो आप जब 5 सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 मई से 30 अप्रैल जो भी डेट है, तो इस मतलब डेट को ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आपके सर्टिफिकेट पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेबल होगी और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।